हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। So in this video we are going to start discussion on multiple choice questions of chapter 4 of class 9th, that is linear equation in two variable, and questions are taken from the book R.S. Agrawal. So first question, the equation of x-axis. Equation of x-axis पूछा है इसमें। बच्चों जैसा कि मेरा ये वाली वीडियोस का पर्पस ये है कि हम एक बार पूरा चैप्टर का थ्योरी कॉन्सेप्ट्स जो भी उसमें लॉजिक्स यूज हो रहे हैं एक बार हम वो सब गो थ्रू कर लें। सो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मैं साइड बाय साइड जो भी चीज़ें वहाँ पे यूज हो रही हैं वो एक्सप्लेन करते चलती हूँ। तो यहाँ पे पूछा है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सबसे पहली बात, एक्स एक्सिस किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन, जैसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज सेड टू बी वाई एक्सिस। और इस तरह से एक प्लेन जो है कार्टेशियन प्लेन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्लेन जो है हमारा, नाउ इट इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। एक हिस्सा ये हो गया, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक प्लेन जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, सो ईच पार्ट इज सेड टू बी क्वाड्रेंट। और दूसरी चीज आती है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन से क्या मतलब है? इक्वेशन मतलब ऐसी एक कंडीशन जो एक्स एक्सिस के लिए हमेशा ट्रू हो, एक्स एक्सिस को सेटिस्फाई करे। सो बच्चों जब हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे पॉइंट्स आपको प्लॉट करने आते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओके, नाउ व्हाट कैन यू से, ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे बना रही हूँ, इफ आई आस्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स, चलिए हम इनको नेमिंग भी कर देते हैं, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। एक दो पॉइंट्स नेगेटिव भी ले लेते हैं, दिस इज जी एच। ओके, सो अगर मैं आपसे इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पूछूं, सिंपली कोऑर्डिनेट्स चलिए लिखते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? एब्सिसा, जो एक्स एक्सिस पे काउंट करेंगे वो हम 1 काउंट करेंगे। अब क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है तो वाई तो काउंट होगा ही नहीं, है ना। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे हमारे पास? 1 एंड 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 0। एक्स एक्सिस पे 1 2 काउंट करेंगे, वाई एक्सिस पे कुछ भी काउंट नहीं करेंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे। यही यही पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं ना, पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है। तो बी के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 2 एंड 0। ऐसे ही बच्चों सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बताएंगे आप लोग? सी के कोऑर्डिनेट 3 0, डी के कोऑर्डिनेट 4 0। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये कोऑर्डिनेट्स क्यों लिख रही हूँ। देखो कुछ एक कॉमन चीज आपको नजर आ रही है क्या इन सब पॉइंट्स में? एच के कोऑर्डिनेट ये 2 डिस्टेंस पे है, लेफ्ट में 2 डिस्टेंस पे है, सो दिस इज -2 एंड 0। एच के कोऑर्डिनेट हो रहे हैं -3 0। सिमिलैरिटी, एक समानता इन सब पॉइंट्स में हमें क्या नजर आ रही है? यस, जो हर एक पॉइंट का ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना आ रहा है बच्चों? 0। जब पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे हैं उन सब का जो ऑर्डिनेट आ रहा है मींस ऑल द पॉइंट्स आर ऑफ दिस फॉर्म x एंड 0, ऑर्डिनेट इज 0 फॉर ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। तो यही x एक्सिस की कंडीशन हो गई, यही एक सिचुएशन है जो x एक्सिस के लिए हमेशा सही होगी, ठीक है। दिस कंडीशन, दिस सिचुएशन इज सेड टू बी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। क्या आंसर लिखेंगे आप लोग? y इज इक्वल्स टू 0। एक बार हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया, बट इन फ्यूचर आगे से आप याद रखेंगे, वो थोड़ा सा अपोजिट है तो ऐसे भी इजी है याद रखने के लिए। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिखना है मतलब y 0, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस अगर आपसे पूछेंगे तो आप आंसर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0। ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन सा सही है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है बच्चों। Let's see its question number 2.
क्वेश्चन नंबर 2 तो यही पूछ लिया इन्होंने, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ये तो अभी डिस्कस किया था हमने, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 2 के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी इट्स थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए ए, जितना x होगा उतना ही y होगा, x और y दोनों सेम होने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचें तो पॉइंट होगा 2 2 या 4 4 5 5, इस फॉर्म में पॉइंट है। ये पूछ रहे हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। बच्चों ये चीज आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एनी पॉइंट, बच्चों आप लोग ये चीजें याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, याद ही, सोचना ही नहीं है, इसको याद रखिए। पॉइंट एक्स एक्सिस पे जो होता है वो हमेशा x और 0 इस फॉर्म में होता है। मतलब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट y जो होता है वो हमेशा 0 होता है, एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस मतलब x 0, आप सीसा 0। पॉइंट किस फॉर्म में होगा? 0y इस फॉर्म में होगा। तो दे आर आस्किंग पॉइंट ए, तो पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे तो नहीं हो सकता, वाई एक्सिस पे भी नहीं हो सकता। तीसरा लाइन इन्होंने बोला है y इज इक्वल्स टू एक्स, क्लियरली x और y दोनों सेम है ना। ए जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, तो सी ऑप्शन कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। पॉइंट मस्ट लाई ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स, इस लाइन पे लाई करना चाहिए। देखो एक बार डी ऑप्शन की भी बात करो, डी ऑप्शन में भी समझते हैं। सी ऑप्शन तो सही हो गया हमारे लिए। डी ऑप्शन में लाइन इन्होंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर आपका x भी 2 है y भी 2 है तो 0 कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता। ये पॉइंट जो है आपका इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओनली सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a एंड माइनस ए। कुल स्पष्ट सी बात है, पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो नहीं होगा, वाई एक्सिस पे भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि कुछ भी 0 नहीं है। अब तीसरा कहते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स, दोनों सेम नहीं, दोनों सेम भी नहीं है, साइन का डिफरेंस है भाई। तो यहाँ पे अगर हम x प्लस वाई, डी ऑप्शन की बात करते हैं, तो x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? एब्सिसा a, और y के प्लेस पे माइनस a। क्लियरली x प्लस वाई 0 लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है, द लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन मीन्स वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, है ना। अब बच्चों जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते थे तो आप लोगों ने देखा है कि आप x की वैल्यू अपनी मर्जी से, है ना, हम कुछ भी मानते हैं, अकॉर्डिंगली हम y कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं, 5y इज इक्वल्स टू मैं लिखना चाहूँ, 5y को हम उधर ले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा 3x माइनस 15, ऐसा एक इक्वेशन ये बन रहा है। तो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 15 अपॉन 5। पहले हम y इज इक्वल्स टू इस फॉर्म में लिख लेते हैं। नाउ इट्स आवर चॉइस, x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कोई भी लेंगे एंड अकॉर्डिंगली y कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे x को 0 लिखूं, अकॉर्डिंगली y आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस 15 अपॉन 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। तो ये जो वैल्यू 0 और माइनस 3 आई है, ये क्या हुआ? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, है ना। ये पॉइंट हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट हुआ इसका सॉल्यूशन। जैसे आपने ये एक सॉल्यूशन निकाला है, इसी तरह से आप x की कुछ और वैल्यू लें, दूसरा कोई सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए मान लेते हैं हम x को 5 ही ले लेते हैं।
तो x को 5 लेने पे कितना आएगा, 3 5 ज़ा 15 माइनस 15, तो 0 आ गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट हमारे पास हो जाता है, x हमने 5 लिया था और y हमारे पास सॉल्व होके 0 आ गया। तो पॉइंट हो जाता है हमारे पास 5 एंड 0। एक पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया। इस तरह से आप लोग कितने पॉइंट्स निकाल सकते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ हमें यही बताना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। जैसे मैंने ये एक निकाला, दो निकाले, इस तरह से हम बहुत सारे निकाल सकते हैं। देयर मे बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब बच्चों क्योंकि पॉइंट्स निकाले हैं तो चलिए साथ साथ ग्राफ प्लॉट करना भी सीख लेते हैं। एक पॉइंट हमने निकाला 0 माइनस 3, एक्स 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पे आपको कुछ भी काउंट नहीं करना। यहाँ से आप लेफ्ट भी नहीं जाएंगे, राइट भी नहीं जाएंगे, एक्स एक्सिस पे मूव ही नहीं करना है। ऑर्डिनेट है -3, मतलब वाई एक्सिस पे हम -3 डाउनवर्ड, ये एक हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। ओके, दूसरा पॉइंट है 5 एंड 0, x 5 एब्सिसा 5 प्लस में है तो हम राइट साइड में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, y0 मतलब ऊपर भी नहीं जाएंगे नीचे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 5 0 ये दूसरा पॉइंट हमारे पास हो गया। वेल, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आई विल सजेस्ट एटलीस्ट आप 3 पॉइंट्स निकालें ना। हो सकता है कैलकुलेशन में एक आधा पॉइंट गलत निकल जाए। ठीक है, सो फॉर द प्रिकॉशन आप लोग 3 पॉइंट्स कम से कम कैलकुलेट करें। बच्चों हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, है ना, डेसिमल में भी आ सकता है, नो इश्यू। चलिए एक पॉइंट में वैसा भी कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। ओके, लेट मी टेक x इज इक्वल्स टू 7। x 7 लेते हैं तो y सॉल्व करें, 3 7 जा 21 माइनस 15 अपॉन 5, 21 माइनस 15 दैट इज 6 अपॉन 5। तो ये हो जाती है हमारे पास 1.2। x अगर हम 7 लेते हैं, चलिए प्लॉट करते हैं। यहाँ पे x को आपने लिया है 7, यहाँ पे हो गया हमारा ये 7 हो गया x। y का वैल्यू आ रहा है 1.2, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ काउंट करेंगे, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 1.2। तो आगे आपको छोटी वाली स्मॉल डिवीजन 2 लाइन्स काउंट कर लेनी है। द पॉइंट इज लाइक यहाँ पे 7 और 1.2 ये पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास। ओके, और बिल्कुल फिर इनको स्केल रख के स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दीजिए, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ द लाइन। कोशिश करेंगे, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू सोच के कोशिश करो कि फ्रैक्शन ना आए, और फ्रैक्शन आ जाए तो भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ओके, सो इन दिस वे आप x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी लेंगे, x0 x5 x7 कुछ भी आप ले सकते हैं। अकॉर्डिंगली y कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे -3 0 और 1.2। एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आप जरूर लें और पॉइंट्स प्लॉट करें, उनको ज्वाइन कर दें। दिस इज द ग्राफ ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। यहाँ पे पूछा गया था हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। बच्चों इस लाइन पे, ये जो हमने ग्राफ की लाइन बनाई है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, एज मेनी पॉइंट्स आर हियर, कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे हैं, ऑल द पॉइंट्स आर सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, ऐसा कब पॉसिबल है? इफ x एंड y आर नेचुरल, पॉजिटिव, रियल नंबर, रेशनल एंड रियल नंबर्स। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वैसे तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट ऐसी कंडीशन बताइए, ऐसी एक कंडीशन बताइए कि ये जो इक्वेशन है इसका आपको सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिले, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा देखो, यहाँ पे रेशनल, पॉजिटिव, रियल और रियल नंबर्स, रिवर्स शुरू कर रही हूँ। अगर हम रियल नंबर्स को ट्रू मानते हैं, फॉर सपोज हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, रियल नंबर्स में आपके फ्रैक्शंस,
डेसिमल नंबर, सारे नंबर्स आ जाएंगे, है ना, रेशनल, इरेशनल, सब तरह के नंबर आ जाएंगे। ओके, अब जब सब तरह के नंबर होंगे, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, फ्रैक्शंस भी, so again you are in the same situation, infinite solutions possible हैं ना। अगर आपने नेगेटिव को भी इंक्लूड कर लिया तो बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो रेशनल, रियल, इनके बारे में तो सोचे ही नहीं। अगर हम नेचुरल नंबर के बारे में सोचते हैं, नेचुरल नंबर सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू एक नज़र भी आ रही है, एक्स भी 1 ले लो भाई और वाई को भी 1 ले लो, ठीक है। सो 2 इंटू 1, 5 इंटू 1, क्लियरली इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं कंडीशन रखती हूँ कि मुझे नेचुरल नंबर ही लेने हैं, ओनली नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो भाई, नेचुरल नंबर के केस में क्या है कि आप जीरो भी नहीं ले सकते। मान लिया आपने x को 2 लिया, है ना, x को 2 लेने पे x 2 इंटू 2 4 तो यहीं पे ही हो गया। फिर यहाँ क्या लिखें कि 7 आ जाए और लिखना नेचुरल नंबर ही है, नहीं पॉसिबल है ना। ठीक है, 5 इंटू नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं तो 1 भी लिख के काम नहीं चल रहा है। ओके, तो x2 नहीं बात बनेगी, x को आप 3 ले लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू क्या करें, ये 7 आना चाहिए। कोई नेचुरल नंबर यहाँ पे नहीं आ सकता, है ना, इस प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है, नो नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये कंडीशन मुझे सबसे सही लग रही है। अगर हमने कंडीशन लगा दी कि आपको जो आंसर लेना है वो सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, तो एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ओके, दैट इज टेक x1 एंड y1, 2 + 5 7। सो कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट। बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। इसको भी एज यूजुअल बहुत डिटेल में समझने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।